नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 11 महीने से भारत नेपाल सीमा से पब्लिक आवागमन पर रोक लगाई है, जिसको खोलने को लेकर सोनोली नो मैंस लैंड पर दोनों देशों के व्यापारियों ने बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नो मैंस लैंड पर कैंडल जलाकर भारत नेपाल सीमा को पूर्ण रूप से खोलने के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि कोरोना के कारण 25 मार्च 2020 से ही भारत नेपाल की सोनोली सीमा को पब्लिक आवागमन के लिए रोक लगा दी गई थी। सिर्फ मालवाहक वाहनों को ही भारत से नेपाल जाने का प्रवेश मिला था। वहीं अब जब कोरोना को लेकर भारत ने वैक्सीन बना ली है और नेपाल सरकार को भी कोविड वैक्सीन दे दिया है, जिसके बाद से भारत नेपाल सीमा को पूर्ण रूप से खोलने की मांग होने लगी। इसको देखते हुए दोनों देशों के व्यवसायियों ने कैंडल मार्च निकालकर सीमा खोलने को लेकर प्रदर्शन किया। नेपाल के विधायक संतोष पांडे ने बताया कि कोविड के नाम पर सीमा को बेवजह बंद किया गया है। 11 महीने सीमा के दोनों तरफ लाखों लोगों को रोजगार प्रभावित हुआ है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अब आंदोलन और आक्रामक होगा। वहीं होटल व्यवसाय से जुड़े नेपाल के लोगों का कहना है कि नेपाल का पर्यटन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि भारत से आने वाले पर्यटकों पर रोक लगने से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि अगर दोनों सरकार उनकी बातें नहीं मानती हैं तो वो जल्द ही मालवाहक ट्रकों को भी नेपाल जाने से रोकने का काम करेंगी। इस दौरान सिद्धार्थ होटल संघ रूपंदेही के अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठ, सोनोली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और कस्टम संघ अध्यक्ष सुरेश मणि त्रिपाठी, संजय बाजियमय, आबिद अली, किशोर जोशी, श्रीचंद गुप्ता, सुरेंद्र खत्री, सुभाष जायसवाल, प्रताप मदेशिया, मोहन शेरवानी समेत अधिक संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। महाराजगंज से विजय चौरसिया की रिपोर्ट। बतौर मैं सुरेश मणि, अभी कुछ दिनों पूर्व भारत के ट्रांसपोर्ट एवं कस्टम क्लीनिंग एजेंट संघ का मुझे जो एक गौरव प्रदान किया, अध्यक्ष बनाया है, मैं अपने अध्यक्ष के हैसियत से कहना चाहता हूं कि जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता नेपाल के भाई ने बताया, मैं सारे गाड़ियों को रोक देने का समर्थन करता हूं। और यह चूंकि भारत का व्यापार है, नेपाल का व्यापार है, लेकिन जिस दिन समय आएगा हफ्ते भर के बाद, मैं अपने व्यापारियों से आग्रह करूंगा कि गाड़ियां ब्रेक कर दें और सभी हमारे ट्रांसपोर्ट संघ के जो व्यापारी हैं, एजेंट हैं, वे एक झंडे के नीचे आकर के इस खुले पारगमन संघ का संस्था और व्यापार मंडल के लोग, नेपाल के बस व्यवसायी, पर्यटन उद्योग के लोग, आज तीसरे दिन का धरना कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हम व्यापारियों का पूरा समर्थन है। इसमें भारत नेपाल सीमा को खोलने के लिए इसमें कुछ तथाकथित एजेंसियां, एसएसबी बहुत अड़चन पैदा कर रही हैं, जिससे सबको दिक्कत हो रहा है, व्यापार प्रभावित हो रहा है। अगर ये कार्यक्रम 7 दिन चलेगा, अगर कोई निर्णय सरकार नहीं करती है तो हम इनके साथ समर्थन देंगे, गाड़ियाँ रोकेंगे। ये हमारा पुरजोर समर्थन है। हम लोग का भाईचारा नियमित नहीं हो पाएगा। जिस हिसाब से भारत ने खुलेआम रूप से सहयोग कर रहा है नेपाल को, लेकिन नेपाल सरकार, केंद्र सरकार जो बैठा है, वो लोग खुले दिल से सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो लोग क्या है कि इंडिया ने जितना भी सहयोग किया है, चाहे भूकंप में हो, चाहे आज के दिन में कोरोना में हो, चाहे जब आपका यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी आती हो, तो भारत सरकार जिस हिसाब से छिमेकी पड़ोसी के हिसाब से सहयोग करते हैं, उस हिसाब से नेपाल सरकार, केंद्र सरकार का उस हिसाब से रवैया नहीं देखा गया है। क्योंकि ये 11 महीना से बॉर्डर जो जाम है, ये हद है। इसीलिए हम लोगों ने लाचार होकर, हम लोग मर्यादित पैसा में जो है पर्यटन, हम लोग आज रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि हम लोग का पेट खाली है, हम लोग खाली सांस ले पा रहे हैं और कोरोना यहाँ पे नहीं है। इसलिए हम आज इंडिया भारतीय मीडिया के दौरान हम भारतीय केंद्र सरकार को भी दबाव देना चाहते हैं कि अगर पर्यटक और भारतीय पर्यटक को, भारतीय हम लोग का भाई लोगों को यहाँ पे आने के लिए जब से एक कोविड-19 और कोरोना वायरस का प्रभाव संसार में पड़ा हुआ था, और नेपाल में भी और भारत में भी इसका बड़ा असर पड़ गया था, तो उसी वक्त से आज करीब 1 साल 12 महीना हो गया, ये नाकाबंदी हो रहा है। पर्यटन क्षेत्र इससे पूरा धराशायी हो रहा है। यहाँ जो हम लोग का पर्यटन क्षेत्र है, जो भारतीय पर्यटक लोग आगमन नहीं आ रहे हैं और नेपाल से भी उधर नहीं जा रहे हैं, इससे बड़ा नुकसानी दोनों देशों को हो रहा है। मैं भारत सरकार और नेपाल सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर है जल्दी से जल्दी खुल जाए। अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो जनता लोग आते हैं, वो उधर से आते हैं, इधर से जाते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी हम लोग देख रहे हैं।
इसके वजह से मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैं भारत सरकार को अनुरोध करना चाहता हूं, नेपाल सरकार को अनुरोध करना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी ये सब नाका खुल जाए। हम लोग कुछ दिन पहले ही नेपाल के 5 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र भी दिए थे, तो उन्होंने ये कार्यक्रम विशेषकर ये जो नाका बहुत दिनों से पूरा विश्व एक कोरोना महामारी के नाते समस्याओं का सामना कर रहा था, वो सामना मुझे लगता है कि विश्व ने उस पर काबू पाया है। और ये दोनों देश के जो पर्यटन के एक संबंध हैं, जो पर्यटन के जरिए से हम लोग नेपाल अपने देश को आर्थिक रूप से संपन्न बना और विश्व के मानस चित्र में नेपाल पर्यटन के लिए बना हुआ राष्ट्र है, इसको हम लोग निरंतरता देने के लिए अब वो कोरोना महामारी समाप्त होने के साथ, कम होने के साथ, इसे हम लोग पर्यटक लोग जो भारत के रास्ते इस हमारे इस सोनोली जो एक सीमा है, इस रास्ते जो नेपाल आते हैं, इसके लिए हम लोग गाड़ी के साथ में, वाहन के साथ में नेपाल प्रवेश करें आएँ, वो सहज व्यवस्था मिलाने के लिए हम लोग एक दबावमूलक कार्यक्रम नो मैंस लैंड में कर रहे हैं। और आने वाले दिन में हम लोगों ने लुम्बिनी प्रदेश के सरकार से बात रखी है पर्यटन व्यवसायी मित्रों के जरिया, और हम खुद भी वहाँ पर थे। मुख्यमंत्री ने हम लोगों को काफ़ी आश्वासन दिया था, ये काम जल्दी करेंगे, करने को तो किया लेकिन उसमें त्रुटि रह गया है, वो त्रुटि हम लोग फिर से सुधार कीजिए और जो ये नाका है इसे सहज किया जाए। और जो भी पर्यटक हैं नेपाल आना चाहते हैं, जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था उनको कि कोरोना ख़त्म हो, नेपाल में बुद्ध का दर्शन करें, मुक्तिनाथ जाएँ, जनकपुर